आज़ादी सहाफ़त पर हमला, बोल की आवाज़ एक बार फिर दबाने की कोशिश, हक और सच की आवाज़ उठाना जुर्म बन गया। बोल के को चेयरमैन शोएब शेख को एक बार फिर निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को भी हिरासा किया जाने लगा। शोएब अहमद शेख की अहलिया अपनी वालदा की अयादत के लिए दुबई रवाना हो रही थी। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को जहाज़ से उतार लिया गया, जबकि बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को गैर कानूनी तौर पर रोक लिया गया। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया की वालदा शदीद अलील हैं और बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को दुबई जाते हुए रोक लिया गया है। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया 5.5 घंटे से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को गैर कानूनी तौर पर रोक रखा है। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को किसके हुक्म पर रोका गया, एयरपोर्ट हुक्काम बताने से गुरेज कर रहे हैं और वजूहात अब तक नहीं बताई गई हैं और कई घंटे से वो इस वक्त भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। आज़ादी सहाफ़त पर हमला, बोल की आवाज़ को एक बार फिर दबाने की कोशिश की गई है। हक और सच की आवाज़ उठाना जुर्म बन गया है। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख को एक बार फिर निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को भी किया जाने लगा है और ये बताया जा रहा है कि शोएब अहमद शेख की अहलिया अपनी वालदा की अयादत के लिए दुबई रवाना हो रही थी। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को जहाज़ से उतार लिया गया। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को गैर कानूनी तौर पर रोक लिया गया। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया की वालिदा शदीद अलील हैं। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को दुबई जाते हुए रोक लिया गया। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया 5.5 घंटे से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को गैर कानूनी तौर पर रोक रखा है। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को किसके हुक्म पर रोका गया है, एयरपोर्ट हुक्काम बताने से गुरेजा है। किसी किस्म की कोई भी वजूहात इस बारे में नहीं बताई जा रही हैं। वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और मुसलसल ये सवाल किया जा रहा है कि उनको किसके हुक्म पर रोका है। उनकी वालिदा शदीद अलील हैं और वो अयादत के लिए दुबई जाना चाहती हैं, ताहम उन्हें एयरपोर्ट से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। 5.5 घंटे से ज़ायद हो गए हैं। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आपको ये बता रहे हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर मुसलसल हमला किया जा रहा है और बोल की आवाज़ को दबाने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है। हक और सच की आवाज़ उठाना जुर्म बन चुका है। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख को एक बार फिर निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को भी हिरासा किया जाने लगा है और शोएब अहमद शेख की अहलिया अपनी वालदा की अयादत के लिए दुबई रवाना हो रही थी। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को जहाज़ से उतार लिया गया। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को गैर कानूनी तौर पर रोक लिया गया। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया की वालदा शदीद अलील हैं और को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को दुबई जाते हुए रोक लिया गया है। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया 5.5 घंटे से एयरपोर्ट पर मौजूद है और उन्हें किसके हुक्म पर रोका गया है, एयरपोर्ट हुक्काम बताने से गुरेजा है। ताहम एयरपोर्ट हुक्काम का ये कहना है कि वो दुबई नहीं जा सकती हैं, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। 5.5 घंटे हो गए हैं, वजूहात नहीं बताई जा रही, उन्हें क्यों रोका जा रहा है इस बारे में कोई भी क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बता नहीं रहा है। एयरपोर्ट हुक्काम भी ये बात बताने से गुरेज कर रहे हैं। ताहम उन्हें ये कहा गया है कि वो दुबई सफ़र नहीं कर सकती हैं। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को जहाज़ से उतार लिया गया और बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया को गैर कानूनी तौर पर रोक लिया गया है। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख की अहलिया की वालिदा शदीद अलील हैं और इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक जान, तकरीबन 5.5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है, अब तक वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कुछ क्लियर हो सका है क्यों उन्हें रोका गया है, उन्हें जाने भी दिया जाएगा या नहीं? देखें, अभी तो 6.5 घंटे हो चुके हैं और 6.5 घंटे हो गए हैं और नहीं बताया जा रहा कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। बिल्कुल नहीं बताया जा रहा कि वो एयरपोर्ट पर हैं कहाँ। और बोल के जराइम में ये चीज़ शामिल है कि जो जुल्म जबर फस्तायत जो पिछले 14 माह से जारी है, 13-14 माह से, उसको एक्सपोज किया बोल ने अवामी जज्बात दिखाएं, अवामी एहसास दिखाएं, ये बोल का जुर्म है। बोल ने महंगाई पर बात की, बेरोज़गारी पर बात की, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चीज़ें सामने रखी अपने नाजरीन के साथ। और बोल ने 1 साल जब मुकम्मल हुआ उस पर उन्होंने ट्रांसमिशन करके बताया कि 1 साल में
किस चीज़ की कीमत कितनी बढ़ी, लोगों की मुश्किलात कितनी बढ़ी, लोगों की ज़िंदगियों में क्या आसानी आई है, क्या मुश्किल आई है, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब ये जराइम जो है उसकी सज़ा आप उनको दें ना जो फिर बात कर रहे हैं। आप हम बात कर रहे हैं, जो लोग जो हमारे साफ़ी बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर बात कर रहे हैं, हमारे एंकर्स बात कर रहे हैं, मतलब ये तो वैसे तो ये आज़ादी ज़ाहिर राय है और होना चाहिए, हम तो फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके नज़दीक ये फैक्ट्स बताना जुर्म है तो फिर जुर्म की सज़ा उनको दें ना जो बात कर रहे हैं। तो उनको आप क्यों दे रहे हैं जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है? अब वाज़े तौर पर नज़र आता है शोएब साहब की गिरफ्तारी के बाद आप देखें क्या क्या चीज़ें हुई। ये जब उन्होंने शोएब साहब को गिरफ्तार किया, तशद्दुद किया, टॉर्चर किया, तो उसके बाद भी जब बोल पीछे नहीं हटा तो फिर ये फैसला हुआ कि अब इनको फाइनेंशियली इनके लिए मुश्किलात पैदा करनी है। मार्केटिंग हेड हों, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हों, उनको फिर अब उन्होंने देखा कि ये भी हमने करके देख लिया है, फिर भी बोल नहीं टूट रहा, फिर भी बोल नहीं झुक रहा, फिर भी बोल सरेंडर नहीं कर रहा। तो अब उन्होंने कहा कि आखिरी फिर हथकंडा यही बचता है कि शोएब साहब की अहलिया जो कि हाउस वाइफ हैं, जिनका कोई सारे मामले से ताल्लुक नहीं है, तो इनको रोक लो। तो ये सबसे आखिरी जो है वो हरबा होता है जब इस तरह से जो है वो घटिया और सतही चीजों पर उतर आए, तो ये सबसे आखिरी हरबा होता है जिस हरबे पे वो आगे। ये भी बताइएगा कि उनकी अहलिया अकेली ट्रैवल कर रही थी या उनके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा था, और इस सिलसिले में कोई अप्रोच करने की कोशिश की गई है कि एयरपोर्ट हुकाम कुछ बता सकें कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है, उन्हें कब रिलीज किया जाएगा, कब दी जाएगी, कम अज कम वो एयरपोर्ट से बाहर अपने घर तक पहुँच सकें? ठीक है सिद्दीक, आपसे बात करेंगे मजीद भी। इस वक्त समी इब्राहिम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। समी साहब, तकरीबन 7 घंटे हो चुके हैं लेकिन अब तक ये नहीं पता चल सका है कि उनकी अहलिया कहां पर हैं, उन्हें अभी तक दूसरी फ्लाइट के जरिए रवाना भी नहीं किया गया। तो ये इलीगल अबडक्शन है। अगर उनके वेयर अबाउट्स का भी नहीं पता चल रहा, फैमिली से उनका राब्ता नहीं है, कोई उन पर मुकदमा नहीं है, और वो अपनी बीमार वालदा की तीमारदारी के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंची, जहाज़ के अंदर बैठ गई, फिर उनको निकाला गया थंब इम्प्रेशन के नाम पर। और जो आखिरी इत्तला है, जो FIA की ऑफिसर इरम यासिर उनका नाम है, जो हमें पता चला, उनके साथ वो थंब इम्प्रेशन के लिए गई, और अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। और एक घरेलू खातून है, कोई उन पर पर्चा नहीं है, कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं है। एक हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था सिर्फ इसलिए कि वो शुएब शेख साहब की अहलिया थी जब शुएब साहब पर पर्चे बने थे, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें उन तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। तो कोई, वो एक आज़ाद पाकिस्तानी शहरी थी और उनको रोका गया जब वो अपनी माँ की तीमारदारी के लिए जा रही थी। कोई शुएब शेख साहब जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, कोई बोल का और बंदा जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो उनको रोका गया इस तरह और बड़ा ये जुल्म किया गया। और देखें, हम तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये एक हमारी मजलूमियत की कहानी है। ये पूरा पाकिस्तान विक्टिम है। आज हर गली मोहल्ले में इस तरह की बातें हो रही हैं। लोगों को वफादारियाँ तब्दील करने के लिए उनके अहले खाना की ऑडियोज़ वीडियोज़ जाली बना के तो धमकियाँ दी जा रही हैं कि ये चला देंगे। यानी ऐसा फैशिज़म मैं आपको बताऊँ जो मकबूजा कश्मीर है शायद वहाँ पर भी ना होता हो। और मकसद सिर्फ ये है कि ये जो एक गैर कानूनी हुकूमत है, ये इसको दुआम बख्शा जाए, और जो इस मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात है उसको बिल्कुल मार्जिनलाइज किया जाए और इमरान खान को एक ईवल बना के पेश किया जाए। ये पिछले दिनों में जो भी ऑडियोज़ आई हैं आप सारी उठा के सुन लें। कुछ हमें नहीं पता ये जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं क्या ये उन्हीं की आवाज़ें हैं, और फेंका जा रहा है बना बना के, और एक ही इसका मकसद है कि बस इमरान खान एक ईवल था। इमरान खान पता नहीं एक किसी कंट्रोल रूम में बैठकर एक उसने साजिश बनाई और पता नहीं किस किस पर उसने हमला किया, और ये जो सारे जो PTI के लोग हैं ये दहशतगर्द हैं। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और बोल को इसका ताल्लुक है, जो आयशा साहबा की आज जो डिटेंशन है, इसका ताल्लुक है इस बात से कि बोल को ये कहा जा रहा था कि बस आप खामोश हो जाएं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, लेट मी कन्फेस दैट हम बहुत हद तक हमने कंप्रोमाइज़ किया। मैं कभी आवाम से, हम अपने लोगों से, अपने नाजरीन से झूठ नहीं बोलते, लेकिन हम झूठी खबरें चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। PDM की जो एक्टिविटी है हमने उसको बढ़ा दिया क्योंकि प्रेशर था, लेकिन हमने इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ ये जो खबरें आती हैं कि जी चला दें आप बस ज़राए के हवाले से, हमने कहा नहीं चलाएंगे। अगर आपका किसी का कोई बयान है तो उसको कोट करके हम चला देंगे, आपका बयान है, लेकिन ये इस तरह नहीं चलाएंगे। तो ये जुर्म है हमारा कि हम इस बेईमानी में, और ये जो दबाव है, पॉलिटिकल दबाव इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, हम उसमें शरीक नहीं हैं, ना हम होंगे। लेकिन हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे भाई, आप ताकतवर हैं,
हमने अपने अल्लाह को जवाब देना है। पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत हमने लाइसेंस लिया है जिसमें ये अहद किया कि झूठ नहीं बोलेंगे। हमारी ये प्रॉब्लम है, या तो जब आप लाइसेंस देते हैं चैनल का तो उसमें से ये लाइन काट दें और ये कहें कि जो अथॉरिटीज़ कहेंगी वही आपने चलाना है, फिर हम वही चलाना शुरू कर देंगे। अभी लोग एक एतमाद से हमें देखते हैं, हम उनका एतमाद कैसे तोड़ें। मैंने अपनी कब्र में जाना है, जब मैं कब्र में जाऊंगा तो वहाँ पर तो वो कोई आके मुझे फरिश्ते से जान नहीं छुड़ाएगा ना, मैं क्यों झूठ बोलूँ। तो ये हमारा जुर्म है और उसकी सज़ा अहले खाना को दी जा रही है। शुएब शेख साहब यहाँ पर हैं, पूरे बोल के हम लोग यहाँ पर हैं। हमारे ख़िलाफ़ कोई आपको कंप्लेंट है, ठीक है, हम उसका अदालतों में सामना करेंगे। आपसे भी कहते हैं कि आप ज़रा हौला हाथ रखें, नरम रखें। हम कोई रियासत के आगे हुकूमत के साथ हम लड़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप हमें मारेंगे तो हम चीखेंगे तो सही ना, रोएंगे, बताएंगे कि हमें ये तकलीफ़ है और हमें इसलिए मारा जा रहा है। तो हम आपकी अथॉरिटी को भाई चैलेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी मजलूमियत की कहानी बयान कर रहे हैं। लोगों को ये कह रहे हैं कि देखिए ये जुल्म हो रहा है, और जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता तो आपके जो नीचे लोग हैं वो ये हमारे साथ कर रहे हैं, इसे मत करें प्लीज़, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं। तो ये कहानी है पूरे पाकिस्तान की, ये कहानी है बोल की। इस वक्त पाकिस्तान की गलियों में, मोहल्लों में, और ये जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही है ना, ज़रा इनके दुख पूछें आप। किसी की बेटी की वीडियो है, किसी के भाई की को कहानी है, किसी पे और कोई करप्शन की फाइल है, डराते हैं कि ये करा देंगे, तुम्हारे रिश्ते तोड़वा देंगे, किसी के दामाद को उठाया हुआ है। तो भाई ना करें ऐसा यार। हम तो ये जो आप हम पे जुल्म कर रहे हैं हम तो बयान करेंगे, लोगों को बताएंगे, और क्या करें, किधर जाएं मुझे बताएं। हमारे पास तो कोई लोग नहीं है जो आप पर हमलावर हो जाए, हमको जत्था थोड़ी है, सहाफ़ी हैं, चैनल हैं, और आइन और कानून के तहत अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। विक्टिम हैं, इस वक्त मजलूम है, और आपसे कह रहे हैं कि आप ताकतवर हैं, आपकी ताकत को सलाम, हम आपको मानते हैं भाई, आपकी ताकत को। हम पे आप सोचें ज़रा। तो ये हमारी कहानी है जो हम सुना रहे हैं। इसके अलावा हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे भाई, ना हमने हुकूमत में आना है, ना हमारे किसी बंदे ने कोई जोड़ तोड़ करनी है। वो हुकूमतें बनाने वाले पहले ही आपके साथ बैठे हैं जो कहते हैं कि मैं तय करूंगा कि सदर कौन बनेगा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, और शायद वो भी इसमें हिस्सेदार होंगे जो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, मजलूमों की वही दादरसी करता है। तो आपसे इल्तिजा है कि बस मत करें ऐसा। ये एक आयशा साहबा का कोई कसूर नहीं है, वो एक घरेलू खातून है, उनकी माँ वाक़तन बहुत बीमार हैं और बड़ी नाजुक उनकी सूरत हाल है। जाने दें उनको, छोड़ दें। कई घंटों से आपने पकड़ा हुआ उन्हें FIA में या किसी और के पास हैं। वो कोई नया मुकदमा अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो मत बनाएं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे भाई, हम तो सिर्फ अपनी मजलूमियत की कहानी बयान कर रहे हैं। और आप छोड़ देंगे उनको, अपनी माँ के पास जाने देंगे तो हम ये मजलूमियत की कहानी भी बंद कर देंगे। तो बस ये है सूरत हाल जी। बिल्कुल ऐसा ही है कि बोल सच दिखाता है, सच बताता है, और बोल की आवाज़ को दबाने के लिए प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। सिद्दीक जान, आपसे इससे पहले जो सवाल किया था वही आपसे पूछना चाहूँगी कि शुएब शेख की जो अहलिया है वो अकेले सफ़र कर रही है, कोई और भी ट्रैवल कर रहा था, और अब क्योंकि 7-8 घंटे होने वाले हैं, कोई राब्ता हो सका है? एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से कुछ बताया जा रहा है, FIA की जानिब से कुछ बताया जा रहा है, इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद हैं, कब तक उन्हें जाने की इजाज़त दे दी जाएगी? देखें, कोई जवाब नहीं दे रहा, ना FIA कुछ बता रही है, ना एयरपोर्ट हुकाम कुछ बता रहे हैं। सब खामोश हैं और ज़बानों को ताले लगे हुए हैं और बिल्कुल बेबस हैं, बिल्कुल बताने को तैयार नहीं है कि किसके कहने पर रोका गया है, क्यों रोका गया है। और जवाब ज़ाहिर है कोई चीज़ होगी तो वो जवाब दें ना। इसीलिए देखें इस वक्त हो क्या रहा होगा, इस वक्त यही सोच विचार जारी होगी कि क्या बहाना बनाया जाए और क्या कहा जाए, क्या ड्रामा किया जाए, क्या डॉक्यूमेंट जारी किया जाए, क्यों रोका गया, ये सारा प्लान तैयार हो रहा होगा। और जब वो तैयार हो जाएगा तो कोई ना कुछ जारी कर देंगे। ये इस वक्त इनकी सूरत हाल है, ये इनके मामलात हैं। लेकिन अभी तक नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, और अभी तक नहीं पता कि उनको क्यों रोका गया। ज़ाहिर है जब नाम उनका ACL पर नहीं था, जब नाम उनका स्टॉप लिस्ट पर नहीं था, तो अब बैक एंड पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे होंगे, पुरानी तारीखों में नोटिफिकेशंस कुछ हो रहे होंगे। तो ये सारा, बल्कि वो अब तो बैक एंड पे तो चीज़ें करते ही नहीं हैं। एक आध कोई पेपर तैयार करके दे देते हैं, उन्हें भी पता होता है कौन सा पाकिस्तान की अदालतों ने हमें बुला के पूछ लेना है, कौन सी पाकिस्तान की अदालतों ने किसी को अकाउंटेबल कर लेना है। और अगर पाकिस्तान की अदालतों ने किसी को बुला भी लिया तो उसमें भी यही है कि पाकिस्तान की अदालतों ने बुला भी लिया तो हम जाएंगे नहीं, जाएंगे तो कुछ बताएंगे नहीं, और अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, और अगर उन्होंने बहुत सख्ती कर भी ली किसी अदालत ने तो डॉक्यूमेंट जो है वो पुरानी तारीख में तैयार हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल है, ये हालात हैं,
और जो कि बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, शर्मनाक सूरत हाल है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है। कानून से बालातर ये खुद को समझते हैं और वो बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं। ऐसा नहीं कि वो समझते हैं वो हैं भी कानून से बालातर। आप देखें ना, आप मुझे बताएं कि क्या को पाकिस्तान की अदालत बुला के पूछेगी इनसे कि किस तरह से आप जो है वो एक हाउस वाइफ को इस तरह से रोक सकते हैं, उसको रोक के 7 घंटे तक आप रोक सकते हैं। 7 से 8 घंटे तो अभी तक हो गए हैं ना, और अभी तक तो बिल्कुल पता नहीं है, और पता नहीं कब तक रखते हैं और कब ये बताएंगे कि क्या असल मसला क्या है। असल मसला तो ये कभी भी नहीं बताएंगे, कोई और उसके ऊपर और सिद्दीक जान, जैसा कि असल मसले के हवाले से सभी साहब भी फरमा रहे थे कि असल मसला यही है कि प्रेशर बिल्ड किया जाए। जो बोल सच दिखा रहा है, हक के साथ खड़ा हुआ है, इस पर प्रेशर बिल्ड किया जाए कि ये सब ना दिखाएं। सिद्दीक जान और समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि ये तमाम तर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ये गैर कानूनी तौर पर की जा रही हैं। बोल के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख की अहलिया जो कि दुबई रवाना हो रही थी, उनकी वालदा शदीद अलील हैं, वो इयादत के लिए, तीमारदारी के लिए वहाँ पर जा रही थी, लेकिन उन्हें फ़्लाइट से उतार लिया गया है और उनको ये कहा गया है कि आपकी थंब इम्प्रेशन लेने हैं, जिसकी वजह से उन्हें उतारा गया है। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक वो कहाँ पर मौजूद हैं इस बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। FIA हुकाम की जानिब से भी कुछ नहीं बताया गया, जबकि एयरपोर्ट हुकाम भी वजूहात बताने से गुरेज़ा हैं कि उन्हें ट्रैवल करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। वो फ़्लाइट में मौजूद थी, वो जहाज़ के अंदर मौजूद थी, उन्हें जहाज़ के अंदर से वापस उतार लिया गया और पहले उन्हें ये कहा गया कि 10:30 बजे की जो नेक्स्ट फ़्लाइट जाएगी उसमें आपको रवाना किया जाएगा, लेकिन उस फ़्लाइट में भी उन्हें रवाना नहीं किया गया और उस वक्त से लेकर अब तक इंतज़ार किया जा रहा है कि उनसे किसी किस्म का राब्ता हो सके और ये जान सकें कि वो उस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की जा सके। लेकिन अब तक कोई भी इस बारे में कुछ भी बताने से गुरेज़ा है और उनसे भी राब्ता नहीं हो पा रहा है। एयरपोर्ट हुकाम से जब वजूहात जानने की कोशिश की गई कि उन्हें क्यों रोका गया है और उन्हें जाने की इजाज़त कब तक दी जाएगी, तो वो वजूहात बताने से भी गुरेज़ा है और यही कहा जा रहा है कि कोई ख़ास वजह है नहीं। वो एक हाउस वाइफ है, घरेलू खातून है, अपनी वालदा की अयादत के लिए दुबई जा रही थी और किसी किस्म के केसेस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जाने से रोक दिया गया। सहाफत के खिलाफ जुल्म जारी, बोल के 3 फैमिली मेंबर्स अगवा। 4 रोज पहले बोल के फाइनेंस मैनेजर मोहम्मद मालिक की रिहाइशगाह की बिजली बंद करके हमला किया गया। घर वालों को हिरासत करके मोहम्मद मालिक को अगवा कर लिया गया। ठीक उसी वक्त बोल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हेड अदील जुबैरी की रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद ने हमला किया और अदील जुबैरी को अगवा कर लिया गया। बोल ने पुलिस और FIA से मुतादिद बार राब्ता किया, जिसके सबूत बोल के पास मौजूद हैं। 40 से जायद रोज गुजर जाने के बावजूद ताहाल बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ अता पता नहीं। आकाश की वालिदा शिद्दत गम से निढाल हैं। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब अहमद शेख का घर अदालती अहकामात के बावजूद गिरा दिया गया। रात गए बोल हेड ऑफिस कराची पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। सहाफियों को हिरासत किया गया, गार्ड्स को गोली मारने की धमकी दी। शुएब अहमद शेख की रिहाइशगाह पर भी पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा। पुलिस को वाज़ेह जवाब दिया गया कि शुएब अहमद शेख रिहाइशगाह में मौजूद नहीं है। पुलिस वारंट गिरफ्तारी दिखाए तो शुएब शेख खुद रिहाइशगाह आकर गिरफ्तारी दे देंगे। बोल की आवाम से इस मुश्किल वक्त में दुआओं की अपील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।